नमस्कार। खबर फास्ट की बेहद ही खास पेशकश आपका डॉक्टर लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शाहबाज खान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में दो गुर्दे होते हैं जो मुख्य रूप से यूरिया, क्रिएटिनिन एसिड आदि ऐसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में से छानने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो सभी शरीर में चयापचय के उत्पाद हैं। लाखों लोग कई प्रकार के गुर्दों की बीमारियों के साथ रह रहे हैं। उनमें से अधिकांश को इसके बारे में भनक तक नहीं है। यही कारण है कि गुर्दे की बीमारी को अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक ये उग्र रूप धारण नहीं कर लेता। जबकि लोग अपने रक्तचाप, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर की नियमित रूप से जांच करवाते रहते हैं। वो अपने गुर्दों की किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए अपने रक्त में एक सरल क्रिएटिनिन परीक्षण भी नहीं करवाते। ग्लोबल बर्डन डिजीज यानी कि GBD के अध्ययन के अनुसार क्रोनिक किडनी रोग यानी कि CKD को भारत में मृत्यु दर के 8वें प्रमुख कारणों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। किडनी विकार के चेतावनी के कई संकेत होते हैं, हालांकि अधिकांश समय इन्हें अनदेखा किया जाता है या किसी और तरह की समस्या समझकर लोग भ्रमित हो जाया करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और किडनी विकार का कोई भी लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द पुष्टिकरण परीक्षण, रक्त इमेजिंग सहित करवाना चाहिए। अगर आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज और या फिर किडनी फेल होने के पारिवारिक इतिहास है या फिर आप 60 साल से अधिक उम्र के हैं, तो आज के युग में आपको नियमित रूप से गुर्दे की जांच करवाते रहना चाहिए। तो किडनी फेल होने की समस्या पिछले कुछ सालों में ज्यादा देखने को मिल रही है। किडनी की बीमारी जितनी खतरनाक है, उतना ही इस बीमारी का पता भी देरी से चल पाता है, जिसकी वजह से किडनी की थोड़ी समस्या भी गुर्दों के पूरी तरह डैमेज होने का कारण बन जाती है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो शरीर का कोई भी अंग हो, जब उसमें कोई बीमारी आती है और उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, तो शरीर के फंक्शन को सही ढंग से चलाने के लिए किडनी का सही होना बेहद बहुत जरूरी है। खून को साफ रखने, शरीर से अपशिष्ट को हटाने, हार्मोन बनाने, मिनरल्स और फ्लूइड को संतुलित रखने का काम किडनी ही करती है। किडनी की बीमारी के कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आम वजह बढ़ी हुई डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है। शराब, हृदय रोग, हेपेटाइटिस C और HIV भी किडनी की बीमारी के प्रमुख कारण हैं। जब किडनी खराब होती है तो वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती और इसकी वजह से खून में अपशिष्ट जमा होने लगते हैं और खानपान में कुछ खास चीजों का ध्यान रखकर किडनी के फंक्शन में भी सुधार किया जा सकता है। किडनी की बीमारी से बचने के लिए कुछ खास चीजों से परहेज करने की बेहद जरूरत है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर बार की तरह एक बार फिर हम आपकी बीमारी पर न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि आपके इस समाधान को भी बताएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि हमें अगर गुर्दों की अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसमें किन चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। पहले संकेत बता देते हैं। संकेत बताते हैं कि फेल हो सकती है किडनी, कमजोरी और अगर थकान आपको महसूस हो रही है तो ये चेतावनी आपके लिए। पैरों में और शरीर में अन्य हिस्सों में अगर सूजन आती है तो ये भी आपको चेतावनी है। तो सांस फूलना या फिर सांस आने में परेशानी होना, सीने में दर्द या दबाव महसूस होना, ये संकेत है। रक्त में पोटेशियम की मात्रा का बढ़ना, ये संकेत है। भूख कम लगना, उल्टी आना। तो किडनी को स्वस्थ रखने के टिप्स भी हम आपको बता रहे हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर वाले खाने से बचें, अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित करें, नमक का सेवन कम करें। अक्सर कहा जाता है हार्ट के लिए भी काफी नुकसान है। एक संतुलित आहार खाएं और अपना टाइम टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग चलें। धूम्रपान छोड़ने, शराब के अत्यधिक सेवन से भी जरूर बचें। तो संकेत हमने आपको बता दिया कि भाई आपकी किडनी फेल हो सकती है, ये संकेत है और आप हमारे साथ कॉल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ये नंबर जो आपके फ्लैश हो रहे हैं, इनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सचिन कंसल हैं, आयुर्वेद कंसल्टेंट है, और डॉक्टर आनंद शुक्ला हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सचिन जी बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे आपका।
थैंक यू सर। जी सचिन, थैंक यू। लाखों लोग कई प्रकार के गुर्दों की बीमारियों के साथ रह रहे हैं और उनमें से अधिकांश लोगों के यानी कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। और यही कारण है कि गुर्दे की बीमारी को अक्सर लोग साइलेंट किलर के रूप में देखते हैं और जाना जाता है। जी सर, हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने। आमतौर पे ये एक्सीडेंटली हमें डायग्नोस होती है, और यंग एज में जैसे कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। इसकी हम्म। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि जिन पेशेंट को डायबिटीज है या हम्म। हाइपरटेंशन है, मतलब जिनका बीपी लेवल बढ़ा हुआ है, या हम्म। जिनको दिल की बीमारियां होती है, हम्म। ऐसे मरीजों को आमतौर पे किडनी की दिक्कतें होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम्म। और जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और जब हम अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, या फिर यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, हम्म। या फिर फिल्ट्रेशन रेट हम्म। जिसको हम जीएफआर बोलते हैं वो कम हो हम्म। गया, हम्म। या फिर हमारे किडनियों में पेशाब के रास्ते से पेशाब के साथ एल्बुमिन आना शुरू हो गया है, जो एक प्रोटीन का एक टाइप है। हम्म। ठीक है, तो उस वजह से हमें तब जाके पता लगता है कि हमारे किडनियों में कोई दिक्कत है। कई हम्म। बार ये दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, हम्म। जैसे कि आपने लक्षण बताए थे कि हमारे पास मरीज आता है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या हम्म। फिर जिसके फेस पे या फिर जिसके पैरों पे सोजन आ गई है, हम्म। या फिर जिसको पेशाब बहुत ही कम आ रहा है, या हम्म। फिर पेशाब में खून आ रहा है, या फिर लाल रंग का पेशाब आ रहा है। हम्म। इस दिक्कतों के साथ मरीज जब हमारे पास हॉस्पिटल पहुंचता है, तो उस टाइम पे उसका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा होता है, हम्म। और वो उस टाइम पे खतरनाक लेवल तक बढ़ा होता है, उसको तुरंत डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है कई बार। तो कोशिश यही करना चाहिए कि अगर आपको कोई पहले से बीमारी है, तो आप उसको ठीक कीजिए, उसको कंट्रोल में कीजिए, खासकर बीपी को, शुगर को। अगर आपको कोई हार्ट की दिक्कत है तो उसको कम कीजिए, उसको कंट्रोल में रखिए, दवाइयाँ लीजिए प्रॉपर। पेन किलर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम आजकल। पेन किलर से हमारी किडनीज पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो कोशिश कीजिए पेन किलर से बचे। और दूसरा, आज के टाइम पे कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा रहते हैं। हम्म। कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, जिन आदमियों का वजन बहुत ज्यादा है, जी। जिनका बीएमआई ज्यादा है, ऐसे हम्म। मरीजों को आगे जाके किडनी की दिक्कतें होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। हम्म। तो कोशिश कीजिए कि अपने बीएमआई को कंट्रोल में रखिए, वजन को कंट्रोल में रखिए। अगर हम्म। आपको कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से, अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके उसका कुछ उपचार कराइए, ताकि आपको किडनी की दिक्कत ना हो। और ठीक। 60 साल की उम्र के बाद हम्म। हर मरीज को साल में 2 से 3 बार अपना किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी किडनी की जांच कराते रहने चाहिए, ताकि उसको दिक्कतों का पता लगे। तो इसके अलावा अगर किसी को दिक्कत पहले से ही है, बीपी या शुगर की है, तो हम्म। ऐसे मरीजों को 6 महीने या 3 महीने में एक बार अपना किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर गुर्दे की जांच करानी चाहिए। ठीक एक है। और भी परेशानी होती है, मान लीजिए अगर किसी को गुर्दे में पत्थरी है, जी। तो ऐसे मरीजों को खास तौर पे बचाव रखना चाहिए, और उनको समय पे अपनी जांच कराते रहना चाहिए, हम्म। क्योंकि गुर्दे में पत्थरी की वजह से भी कई बार हमारे जो किडनी है वो फेलियर की तरफ चली जाती है। ठीक हम्म। है, तो ये सब चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ठीक आमतौर है। पे। अपने वक्तव्य में सचिन ने, डॉक्टर सचिन ने सारी चीज़ों को जो है कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके बहुत सारे सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे। लेकिन डॉक्टर सचिन, एक बेसिक कुछ सवाल है जी वो मैं सर। आपसे पूछूंगा, लेकिन एक सवाल कुछ ऐसे भी हैं जो हम व्हाट्सएप के थ्रू और मेल के थ्रू हमारे पास हमारे जो दर्शक है वो भेजते हैं। उन सवालों पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि भाई इसके मुख्य कारण क्या है, किन कारणों से हम इसके शिकार हो सकते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। आप पहले ये बता दीजिए, फिर मैं उन सवालों पर आता हूँ। पहले तो नॉर्मल चीजों पे आते हैं। हम्म। मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, गर्मी में काम कर रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है उसको, हम्म। और वो पानी कम पीता है, जी। तो उसकी वजह से उसकी किडनी डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। हम्म। नंबर 2, हम्म। जो आदमी बहुत ज्यादा एक लिमिट से बहुत ज्यादा पानी पी रहा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं 6-6 7-7 लीटर पानी लोग पी लेते हैं, हम्म। जिनको इतना गर्मी में काम भी नहीं हम्म। करना होता, हम्म। तो उससे भी ओवरलोड होता है हमारे किडनीज के ऊपर, तो ये भी एक कारण हो सकता है। हम्म। नंबर 3, जैसे आज के टाइम पे सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हर किसी को ज्यादा बाहर घूमने का टाइम नहीं मिलता है, या फिर लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम्म। तो धीरे धीरे वजन बढ़ता है। वजन बढ़ने के बाद पेशेंट को बीपी शुगर की शिकायत होती है, हम्म। और वो आगे जाके किडनी डिजीज को करती है, हमारी हम्म। किडनीज में डिजीज होती है। हम्म। इसके अलावा वजन बढ़ने की वजह से ही हमें हार्ट हम्म। की दिक्कतें होती हैं, हम्म। जिस वजह से पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम होती है। हम्म। तो कोशिश कीजिए, सबसे मेन इशू ये है कि अपने हम्म। वजन को कंट्रोल में कीजिए, हम्म। डेली एक्सरसाइज कीजिए थोड़ी बहुत, हम्म। ताकि आपका वजन ना बढ़े, हम्म। आपका बीएमआई कंट्रोल में रहे। हम्म। जब ये चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी, हम्म। तो आगे जो बीपी शुगर या फिर हार्ट की दिक्कतें आपको होनी है, हम्म। वो अल्टीमेटली आपकी कवर हो जाएगी।
ठीक है। वो और खाने की अगर बात करते हैं, कुछ चीज़ों के अवॉइड करने की अगर बात करते हैं, तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बचा जा सकता है? अगर हम वो चीज़ नहीं खाते तो हम इस गंभीर बीमारी से दूर हो सकते हैं, या फिर ये हमको छुएगी नहीं है फिर? जी सर, हम्म। सबसे पहले तो हमें नमक का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना। ठीक है सर। कोशिश कीजिए 3 ग्राम से ज्यादा नमक आप डेली पूरे 24 घंटे के अंदर ना लें। हम्म। दूसरा, जो हमारे खाने में फैट ज्यादा होता है हम्म। तो वो अवॉइड कीजिए। हम्म। फैट फ्री खाना कीजिए, जी। या फिर जिसमें फैट कम है वो लीजिए आप। ठीक हम्म। है, हम लोग आजकल बहुत ज्यादा फ्राइड खाना खा रहे हैं, जिस वजह हम्म। से कि ऑयली हमें खाना दिक्कतें इतना होती हैं। होता है, हम फास्ट फूड और जंक फूड जी सर। इतना खाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। जी सर। उनसे जी भी सर। बचने की जरूरत है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। हम्म। फ्राइड फूड बहुत ज्यादा हम लोग लेते हैं, यूज करते हम्म। हैं। और डीप फ्राइड फूड्स जो हैं हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाते हैं, जो आगे जी। जाके कोलेस्ट्रॉल हम्म। बढ़ाते हैं हमारा, जिससे बीपी, शुगर और हम्म। हार्ट की दिक्कतें होती है, ये हम्म। सब है। और ठीक है। कोशिश कीजिए कि खाने में आप हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, सलाद लीजिए, हम्म। पानी लीजिए अच्छे से। हम्म। और मिर्च मसाले थोड़े कम कीजिए। हम्म। ठीक है, हम्म। नॉर्मल जो घर का खाना है वही खाइए। हम्म। बाहर के खाने को अवॉइड कीजिए। हम्म। ज्यादा सोडा, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, इनको हम्म। कम कीजिए। हम्म। और ये सब चीजें कम करोगे तो साथ ही आपको हाई रिस्क से जो किडनी रिस्क है उनसे बच सकते हैं इसके साथ ही। ठीक है। और इसके साथ ही हम्म। जी सर। ठीक है, सवालों की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल ले लेता हूं मैं आपसे कि किडनी की जी बीमारी सर। की तीसरी, पहली, दूसरी या फिर तीसरी स्टेज में करीब 70 से जी 80 सर। फीसदी लोगों को किडनी में परेशानी के लक्षण नहीं दिखाई देते। ऐसे में जी आमतौर सर। पर एक्यूट किडनी डिजीज में होता है, जबकि 10 से 20 फीसदी लोगों को लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन वो लापरवाही के चलते इन्हें इग्नोर कर देते हैं और बीमारी बढ़ जाती है। जी सर। जी सर। हम्म। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो स्टेज 1 और 2 के जो पेशेंट होते हैं उनमें आमतौर पे बहुत ज्यादा लक्षण देखने को नहीं मिलते। हम्म। ठीक है, तो इसमें हम लोग लापरवाही बरतते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम्म। लेकिन ऐसा तभी होता है कि हमारे आमतौर पे ऐसे पेशेंट अगर आप देखेंगे तो हम्म। उनको पहले कोई ना कोई हिस्ट्री रहती है। या तो उनको बीपी की हिस्ट्री रहेगी, या फिर शुगर की, या फिर हम्म। किसी और चीज की, या फिर वो बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन कर रहे हैं लगातार। हम्म। तो ऐसे मरीज जो लगातार बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, हम्म। किसी भी प्रकार की दवाई का, हम्म। तो उनको अपना नियमित तौर पे चेकअप कराना चाहिए। हम्म। उनको किडनी की जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो हमारी ग्रेड रहती है उसके अंदर इतने ज्यादा लक्षण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हम्म। ठीक है, जब वो थर्ड और फोर्थ ग्रेड में आ जाती है तो वहां पे जाके आपको सारे के सारे लक्षण जो आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं वो जी। सबको दिखाई देते हैं, जैसे कि हम्म। थकान महसूस होना, जी। या फिर पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है या कम आना शुरू हो जाता है। ठीक हम्म। है, तो या फिर लाल रंग का आता है। हम्म। और इसके अलावा उल्टी शुरू हो जाती है, या फिर उल्टी जैसा मन होता है, किसी किसी आदमी को दस्त लगने शुरू हो जाते हैं, हम्म। पैरों पे सूजन आ जाती है, आंखों के नीचे सूजन आ जाती है। हम्म। तो ये लक्षण आपको थर्ड से शुरू हो जाते हैं, ग्रेड थर्ड से। हम्म। और फोर्थ और फिफ्थ ग्रेड को, खासकर फिफ्थ को हम लोग ट्रीटेबल नहीं मानते हैं। हम्म। उसमें सिर्फ हम मैनेज कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर कोई आदमी या फिर कोई व्यक्ति काफी समय से कोई दवाई का सेवन कर रहा है, हम्म। या फिर जिसके माँ बाप को ऐसी कोई बीमारी रही है, परिवार में किसी की हिस्ट्री है, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि नियमित ठीक। रूप से अपनी जांच कराते रहें। ठीक है, नियमित रूप जी से सर। जांच कराते रहना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद शुक्ला भी हमारे साथ आप जुड़ गए हैं। शुक्ला साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। थैंक यू। जी। शुक्ला सर, आपसे मेरा सवाल है कि भाई जीबीडी यानी कि ग्लोबल बर्डन डिजीज के अध्ययन के अनुसार जो है, क्रोनिक किडनी रोग को भारत में मृत्यु दर के 8वें प्रमुख कारणों में से एक माना गया है। ये बात तो साफ है कि भाई ये मसला जो है, ये बीमारी जो है वो बहुत गंभीर है। कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या इसके लक्षण है, वो तो हमें बता दिए डॉक्टर सचिन ने। बचा कैसे जा सकता है, फिर मैं सवालों की शुरुआत करूंगा सर। देखिए, अभी हम लोगों ने इसमें काफी क्लिनिकल ट्रायल किया हम्म। कि पानी की पीने की हैबिट को चेंज कर लिया जाए, पहला नंबर। हम्म। दूसरा नंबर ये है कि इन्फेक्शन से दूर रहा जाए। हम्म। तीसरा, ब्लड प्रेशर से और शुगर की बीमारियों से दूर रहा जाए। तीसरी जो बड़ी खास बात है कि अगर कहीं कोई जेनेटिक है, स्टोन बन रहा है, इन सब चीज़ों से दूर रहा जाए। बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो इसके लिए भी हम लोग सचेत रहें। लेकिन सब चीज़ों को देखने के बावजूद हम तो भारतीय मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल ट्रायल किया हम लोगों ने कि हर आधे घंटे बाद अगर 20 से 25 ml पानी पीते रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जी। जितनी भी शरीर में टॉक्सिन्स हैं, चाहे किसी भी तरीके से बन रहा हो, जी। मेटाबॉलिक हो, हम्म। इन्फेक्टिव हो हम्म। या डिजेनरेटिव हो
या कोई और भी चीज हो तो वो निकलता जाता है, और इससे लाइफ स्पैन बहुत बढ़िया हो जाता है और काफी दिन तक आदमी जिंदा रहता है। न हीमोडायलिसिस की जरूरत होती है, न स्टोन बनता है, न ही कोई और किडनी की दिक्कतें होती है, क्योंकि रीजनरेशन पावर किडनी में थोड़ा कम होता है, इसलिए एक बार डैमेज होने के बाद रीजनरेट नहीं होता। और स्टोन वगैरह भी जो है वो मेटाबॉलिक होता है और जेनेटिक होता है। आप मटर खाना, टमाटर और कैल्शियम ना खाएं, इसलिए आपको सुरक्षित रहना है। बीच बीच में आप किडनी को चेकअप कराते रहिए, यूरिन चेकअप कराते रहिए, उससे पता चल जाता है। देखिए, चेकअप बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सचिन ने भी इस और इशारा किया, डॉक्टर आनंद ने भी इस बारे में बताया है। उम्मीद करते हैं कि समस्या कारण और निवारण आपको ज़रूर मिल गए होंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम दूसरे पड़ाव के साथ, जब हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू जो सवाल हमारे पास आए, डॉक्टर मैं आपसे उन सवालों का जवाब चाहूँगा। दिल्ली से रचना का सवाल है कि रोज़ व्यायाम करने से क्रॉनिक किडनी डिजीज या फिर किडनी से संबंधित होने वाली बीमारियों के होने का खतरा क्या कम किया जा सकता है? डॉक्टर सचिन, आपसे मेरा सवाल है। जी सर, आप बिल्कुल सही कहा कि अगर नियमित रूप से व्यायाम किया जाए तो सीपीडी या फिर किडनी से रिलेटेड किसी बीमारी से बचा जा सकता है। अगर हम नियमित रूप से डेली आधा घंटा भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा वेट इंक्रीज नहीं होगा, वेट नहीं बढ़ेगा। और वेट नहीं बढ़ेगा तो हम फर्दर बीपी, शुगर की बीमारियों से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से और कार्डियक डिजीज से, इनसे खुद को बचा सकते हैं। अगर इनसे बचाएंगे तो फर्दर आगे जाके हमारी किडनीज भी हेल्दी रहेगी। और नियमित रूप से हम अगर डाइट में मॉडिफिकेशन करते हैं और अपना लिक्विड इनटेक प्रॉपर रखते हैं तो उससे भी हम खुद को किडनी डिजीज होने से बचा सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। एक्सरसाइज और डाइट हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक है डॉक्टर आनंद, आपसे जानना चाहूंगा एक्सरसाइज और डाइट हमें क्या रखनी चाहिए। और दूसरा सवाल हमारे दर्शक का मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हरियाणा से प्रवेश का सवाल है कि जिनकी उम्र 26 साल है, उन्हें शुगर है, रक्त में शुगर की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तो इससे किडनी डैमेज या गुर्दे के खराब होने का खतरा क्या बढ़ जाता है? इससे बचने के लिए क्या क्या किया जाए सर? बिल्कुल आपने सही कहा कि शुगर के कारण जो है काफी दिक्कतें होती हैं। किडनी के ट्यूब्यूल्स में से बहुत ज्यादा शुगर निकलता है, निकलने के कारण जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होती है। कई बार वेसल्स में भी डिजीजेज होने लगती हैं, जिसके कारण पेनिट्रेशन में छलने की शक्ति बढ़ जाती है, उसके कारण भी होता है। तथा सबसे बड़ी जो बात है कि ब्लड प्रेशर का 80% जो हम लोगों की दिक्कतें हैं वो श्रंकन किडनी का है, किडनी सिकुड़ने लगती है। और तथा इसमें जो है किडनी के जितने भी बाउमन कैप्सूल्स वगैरह हैं, वेसल्स हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, ब्लॉक होने लगते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताया कि आप 20 से 30 ml आप हर आधे घंटे पे पानी पीते रहें, जब तक जागते हैं आप पीते रहें। इससे काफी कुछ हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल किया 2000 आदमियों पे कम से कम, और दे आर फिट एंड फाइन। बहुत अच्छा इसका इफेक्ट रहा। और साथ में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप एक्सरसाइज करते रहे और साथ में जो है प्रोटीन की कमी इसके लिए बेहतर होती है, इसलिए प्रोटीन बहुत ज्यादा ओवरलोड ना करें, प्रोटीन कमी खाएं और इस तरीके से आप बार बार चेकअप कराते रहें। ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर आनंद, एक सवाल मैं आपसे, माफ कीजिएगा आपको रोकना चाहूंगा, सवाल एक बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें प्रोटीन कितने मात्रा में लेना चाहिए पूरे दिनचर्या में? देखिए, रूटीन में वेज वालों को तो 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से मिल जाता है, और ज्यादा प्रोटीन वो लोग नॉन वेज वालों को बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है, इसलिए उन लोगों में ज्यादा ये खराबी होती है, वेज वालों को कम खराबी है। क्योंकि 1 से 2 ग्राम पर केजी, मतलब 60 ग्राम से लेके 90 ग्राम तक जो है वेजिटेरियन खा पाते हैं। मैक्सिमम जो है पनीर में और सोयाबीन में, दूध में, इसमें मिलती है। तथा उन लोगों को मीट में बहुत ज्यादा मिलती है, चिकन में मिलती है, मसल्स में मिलती है, इसलिए उन लोगों में ये किडनी की केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तथा पानी पीने की मात्रा, अगर फ्रिक्वेंटली पानी पी रहे हैं, वेजिटेबल्स वाले वो हमेशा पानी पीते रहते हैं, इसलिए इनमें सुधार होता रहता है। प्रोटीन की जो यूरिया बाई प्रोडक्ट है वो निकलती रहती है, तथा मसल्स उतने नहीं डैमेज होता। जो नॉन वेज वाले हैं उनको मसल्स डैमेज होता है, क्योंकि जनरली जिम जाते हैं, हेवी एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए ये परेशानी उन लोगों में ज्यादा होती है। ठीक है डॉक्टर सचिन, आपसे सवाल मिला जुला लेना चाहूंगा मैं यहाँ पर। सवाल ये है कि भाई
रोज के दिन की अगर हम बात करते हैं, हमें कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? 60 ग्राम होना चाहिए, 70 ग्राम होना चाहिए? क्योंकि अगर जिम वालों की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बॉडी वेट का जो है डबल हमें लेना चाहिए अगर मसल डेवलप करना है। लेकिन हम आम आदमी की अगर बात करते हैं जिसको फिट रहना है, कोई भी बीमारी उसको छुए ना, उसमें कितने ग्राम हमें प्रोटीन इंटेक करना चाहिए? और सवाल ये भी है कि भाई प्रोटीन भी जरूरी है बोन्स के लिए अगर बात करें तो कितने ग्राम सर? एक मैप अगर अब आप बता पाए तो, रोड मैप। सर बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी किडनी किस लेवल तक डैमेज हो चुकी है। हम्म। अगर आपका एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन का टाइप होता है, अगर वो पेशाब के रास्ते से बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है, हम्म। तब आपको बहुत ही सीमित मात्रा में प्रोटीन लेने की जरूरत है। हम्म। तो इसका निर्धारण करने के लिए आप पहले एक बार अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए। हम्म। और एक जो नॉर्मल, जैसे सर ने बताया कि बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक नहीं करना चाहिए। हम्म। और आप कोशिश कीजिए कि जितना आपका वेट है, हम्म। आप उस वेट से हाफ तक, मतलब मान लीजिए किसी एक नॉर्मल आदमी का वेट 60 किलोग्राम है, तो कोशिश कीजिए कि 45 ग्राम तक ही वो प्रोटीन ले मैक्सिमम, ताकि उसका जो मसल्स है और उसकी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो हैम्पर ना हो, और जो है यूरी और वो यूटिलाइज हो जाए सारा का सारा ठीक हमारे सर। बॉडी के अंदर। ठीक। ठीक है, तो ठीक। कोशिश यही करना चाहिए कि कम मात्रा में ही ले, बहुत ज्यादा ठीक है। मात्रा में ना ले। ठीक है, कोशिश यही करनी चाहिए कि कम मात्रा में प्रोटीन यहाँ पर लेना चाहिए। तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जिनके सवाल इससे मिले जुले, उम्मीद करता हूं उनको जवाब जरूर मिला होगा। ठीक है, अगला सवाल अगर करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि रक्त में शुगर की मात्रा अधिक हो जाने से किडनी पर काफी दबाव पड़ता है, जैसा कि डॉक्टर आनंद शुक्ला ने बताया भी। अत्यधिक शुगर की मात्रा होने से शरीर का वजन भी बढ़ने लगता है। अब हिमाचल से फिजा खान का, जिनकी उम्र 32 साल है, उनका यह सवाल है कि उनका वजन 70 किलो है, तो क्या अधिक वजन हृदय और किडनी के खराब होने के लिए जिम्मेदार हो सकता है? डॉक्टर आनंद, आपसे मेरा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो है ब्लड यूरिया करा लीजिए, क्रिएटिनिन करा लीजिए। अगर कोई साइन सिम्टम है आंखों के आगे, वो ईडिमा है, पैरों में ईडिमा है, चलने में दिक्कत है, और अगर रीनल क्लियरेंस वगैरह ये सारी चीजें आप क्लियर कट जांच करा ले। अगर इसमें कोई पैरामीटर अब नॉर्मल है तो आप किडनी डिजीज स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि वो लोग प्रोटीन निर्धारित करते हैं, इतने ग्राम खाना है, इतने नहीं खाना है, गेहूं कितना खाना है, चावल कितना खाना है। ये कैलकुलेटेड चीज है, इसमें हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि डाइट से हम आराम से 10 साल तक जिंदा रख सकते हैं, और एक्स्ट्रा तो किडनी पूरा फेल्योर होने के बावजूद भी। तो इस तरीके की चीजों को आप तुरंत तुरंत अपना वो जांच कराइए, और जांच कराने के बाद आप उसी हिसाब से लीजिए। अगर कोई आपको नहीं दिक्कत है तो आप आराम से प्रोटीन खाइए। लेकिन अभी हमने देखा है, जो कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है, ट्रायल भी किया है, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप रखते हैं तो आप कितना भी प्रोटीन खाइए, वो डिग्रेड हो जाता है, बॉडी से निकल जाती है। कितना भी फैट खाइए, आप खूब खाइए, लेकिन एक दिन छोड़ के। ये स्टीव जॉब ने अपने, जो एप्पल वाले हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको दबा रख गया था। हम लोगों ने इसको भारतीय मेडिकल कॉलेज में इसको वर्कआउट किया है कि आप रात में खूब डिनर लीजिए, लेकिन दूसरे दिन आप 6 बजे शाम को खाना खाइए। 18 से 20 घंटे का गैप होना चाहिए। तो वो 2 दिन में जितना भी जो खाए होंगे वो सब इंटेस्टाइन से निकल जाता है, बॉडी से निकल जाता है, और जितने भी टॉक्सिन्स मटेरियल वो निकल जाता है। तो स्वस्थ रहने का ये सबसे बड़ा कोड, अभी जो लॉन्गेविटी कोड हम लोगों ने खोजा है, वो बेहतर है। अगर नॉर्मल आदमी है, कोई डिजीज नहीं है, कोई पैरामीटर नॉर्मल नहीं है, तो उनको ये चीज बताएं कि आप 2 दिन 3 दिन के बाद 18-20 घंटे का फास्टिंग रखिए, और आराम से आप जिंदा रहिए, 100 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी, और बहुत बढ़िया। ठीक है, फास्टिंग कितनी ज़रूरी है, इस बात का भी जिक्र है, डॉक्टर आनंद ने किया। ठीक है, डॉक्टर सचिन, मैं आपकी ओर रुख करना चाहूँगा। अगले दर्शक जो हमारे हैं वो उत्तराखंड से, उनका सवाल ये है, योगेश नेगी का ये सवाल है कि धूम्रपान बहुत करते हैं वो, और कहा जाता है कि वे धूम्रपान से बहुत सारे हानिकारक तत्व हमारे शरीर में चले जाते हैं और वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ऐसे में किडनी पर इन पदार्थों को निकालने का काफ़ी दबाव भी होता है। तो क्या अधिक धूम्रपान करना भी किडनी के लिए हानिकारक है क्या सर? जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जो आदमी बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं, उन आदमियों की जो खून को ले जाने वाली नसें होती हैं, वो धीरे धीरे कठोर होना शुरू हो जाती हैं। तो एक समय के बाद हमारी जो किडनी को सप्लाई करने वाली खून की नसें होती हैं, तो वे भी धीरे धीरे कठोर होनी शुरू हो जाती है। उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से किडनी का जो साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, और जिस वजह से किडनी डैमेज हो जाती है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि धूम्रपान को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद करना चाहिए मरीज को,
और धूम्रपान से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होती है, लंग्स पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो शरीर के हर ऑर्गन के लिए धूम्रपान बड़ा ही हार्मफुल है, तो धूम्रपान को तुरंत बंद करना चाहिए। धूम्रपान के अलावा शराब का भी अगर सेवन कर रहे हैं तो उसको भी बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि किडनी की हेल्थ के लिए जरूरी है कि आप किसी प्रकार से धूम्रपान ना करें। इसके अलावा अगर कोई आदमी ज्यादा पोल्यूशन में रहता है या फिर वो ऐसे बिजनेस करता है जिसमें डेली उसका पोल्यूशन से आमना सामना होता है, तो वो अवॉइड करे, क्योंकि पोल्यूशन से भी हमारे बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। इसके अलावा हमारे आसपास बहुत ज्यादा कोई आदमी धूम्रपान कर रहा है तो हम लोग पैसिव स्मोकिंग भी करते हैं, इसके धुआं हमारे शरीर में जाता है और वो धुआं भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारे खून गाढ़ा भी होता है और हमारी नसें जो होती है खून की वो कठोर हो जाती है, उनका लचीलापन कम हो जाता है, जिस कारण से हमारी किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ना सिर्फ किडनी बल्कि इससे हमारे दिल पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और शरीर के जो दूसरे अंग होते हैं उन पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि स्मोकिंग को तुरंत बंद कर देना चाहिए और पोल्यूशन से भी दूर रहना चाहिए, ज्यादा पोल्यूशन से दूर रहें। अगर आपके आसपास कोई धूम्रपान कर रहा है तो उससे भी दूर रहें या उनको बोलते हैं धूम्रपान से बचें, मतलब जितना हो सके। ठीक है, तो अगर आप दर्शक में कोई भी जो स्मोकिंग करते हैं, जो ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, आशा उम्मीद करते हैं कि आप इसको जल्द से जल्द छोड़ें, क्योंकि ये सेहत पे सीधे तौर पर वार करता है। ठीक है, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर आनंद हैं। डॉक्टर आनंद, आपसे सवाल है मेरा, हमारे घर में सर दर्द, बुखार, खांसी इत्यादि की दवाइयाँ हर वक्त उपलब्ध होती हैं। कोई भी घर हो वहाँ पर फर्स्ट एड किट में ये सारी दवाइयाँ मिलना बिल्कुल मामूली सी बात है, और इन दवाइयों का सेवन हम बीमार होने पर करते हैं। ये अच्छी बात भी है कि हम सेहत को लेकर सजग है, लेकिन इससे जुड़ा सवाल बिहार से साक्षी का है। उनका कहना है कि यदि हम इन दवाइयों को अपनी आदत में शुमार कर लें तो एक किडनी के लिए क्या एक बड़ी मुश्किल हो सकती है? बिल्कुल उन्होंने सही कहा, क्योंकि एनाल्जेसिक जितनी भी हैं, दर्द की जो भी दवाइयां हैं सब नुकसानदेह हैं और किडनी पे उन लोगों का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट है। तथा बहुत से ड्रग्स हैं जिनके डोजेज कैलकुलेटेड होने चाहिए और इस तरीके से बिना डॉक्टर के ये दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। विदेशों में बहुत मना है, वहाँ पे आप प्रोटीन केवल ले सकते हैं और बाकी कोई भी दवा एनाल्जेसिक नहीं ले सकते, एंटीबायोटिक भी नहीं ले सकते। इस तरीके से रोकथाम है और मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो आपके ऑर्गन को, इंटरेक्शंस को, ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को, ये चीजें देख के तब दवाइयां देते हैं। लेकिन जैसे हमने थोड़ा सा आयुर्वेद के लिए बात बताया कि जैसे वोमिटिंग कराते हैं ये लोग, प्रक्षालन कराते हैं, एनिमा लगाते हैं, इससे काफी कुछ जो है टॉक्सिन्स निकल जाती है, ऐसा देखा गया है। और बार बार वही रेगुलर पानी पीने की जो बात मैंने बताई, और उन्होंने जो साक्षी जी ने जो पूछा है कि बहुत ही अच्छा है, एनर्जेटिक बिल्कुल बंद करें, क्योंकि अभी साधु संतों को भी होता है। साधु जी है प्रेमानंद करके मथुरा में, वो 13 साल से किडनी उनकी खराब है, लेकिन वो अपना हीमोडायलिसिस कराते रहते हैं। तो ये आखिर देखिएगा कि किडनी क्यों खराब हुई, तो पता लगेगा कि ओवर प्रोटीन में हुआ होगा या शुगर हुआ होगा या इस तरीके से, या एनर्जेटिक्स बहुत ज्यादा लेते होंगे। यही 3 ऐसे कारण है जिसके कारण किडनी तुरंत डैमेज हो जाता है। और इसके लिए डाइट बहुत जरूरी है, प्रोटीन कितना ले रहे हैं। अगर प्रोटीन की समस्या खत्म हो जाए तो आप कार्बोहाइड्रेट और फैट से आप 100 साल जिंदा रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किडनी से बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हो रही हैं, जैसे कि स्वेलिंग नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाइए और एकदम स्वस्थ रहिए। ठीक है डॉक्टर आनंद, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये जनरली पूछना चाहूँगा, किडनी की अगर बात करते हैं, गुर्दों की अगर बात करते हैं, हम इनको स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? हमारा खान पीना क्या होना चाहिए तो आपने बताया, लेकिन अगर हम बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं, किडनी की कोई बीमारी हम पर अटैक कर सकती है, तो हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? ये मैं आयुर्वेद कंसल्टेंट से भी पूछूंगा सर, पहले आप बता दीजिए डॉक्टर आनंद। देखिए, सबसे अच्छी उपाय ये है कि आप प्रोटीन को कम कर दीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग रहिए, 2 दिन पे आप खाना खाइए, प्रोटीन डिवाइड करिए, साथ में आप फैट ले सकते हैं। सबसे नुकसानदेह जो है हम लोगों के लिए मीठा है, शुगर बहुत नुकसानदेह है, इससे खराब कुछ नहीं है। और ये जितने भी जो जिम जा रहे हैं, ये स्टेरॉइड जो है वो स्पूरियस
प्रोटीन लेते हैं जो अच्छा नहीं है। और सबसे ज्यादा परेशानी इन सब को होती है कि 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेते हैं लोग। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं लेते, इनकी किडनियां खराब हो रही हैं। पहलवानों में भी यही दिक्कतें हो रही हैं। अब तो धीरे धीरे पहलवानों को हम लोग समझाने लगे हैं कि आप किडनी हमेशा चेक कराते रहिए। और इसके अलावा भी अगर किडनी बहुत ज्यादा खराब हो रही है तो आप किडनी चेंज करा सकते हैं। और आने वाले दिनों में तो अब हम लोगों ने देखा है कि शुगर की किडनी आप आराम से लगवा सकते हैं। 2 साल 3 साल से चल रहा है इसका एक्सपेरिमेंट, बड़ा सक्सेसफुल है। तो धीरे धीरे आने वाले दिनों में आप डायलिसिस, किडनी चेंज और ये एक्स्ट्रा और आशा और उम्मीद करते हैं कि भाई हम वहां तक पहुंचे ही ना। जो हमारे दर्शक है वो अभी से सचेत हो जाए, ये उनके लिए चेतावनी है अगर वो इन सब चीजों का सेवन करते हैं जिसका डॉक्टर जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर सचिन, आपसे जानना चाहूंगा आयुर्वेद के लिहाज से क्या क्या वो उपाय हैं। आपने बताया कि भाई हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए, इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वस्थ किस तरीके से कर सकते हैं 10 सेकंड में सर आप बता दीजिए इस बारे में। जी सर, जैसा कि आनंद सर ने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी खुद ही उन टॉक्सिन्स को खत्म करना शुरू कर देती है साथ ही साथ, और उससे वजन नहीं बढ़ता है, नंबर 1। और घर का खाना खाइए और शुद्ध पानी पीजिए। बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक ना कीजिए, बहुत ज्यादा फैट ना लीजिए, अपना लिमिट में लीजिए। जो आपकी बॉडी वेट है, जो आपका शारीरिक दिन भर के जितने भी आप काम करते हैं उस हिसाब से अपनी कैलोरीज को डिसाइड कीजिए और उससे ज्यादा कैलोरीज ना लीजिए। कोशिश कीजिए जितना आप, सर मान लीजिए आपको 2000 कैलोरीज की जरूरत है तो आप 10% कैलोरी थोड़ा कम ही तो पूरा चार्ट हमें बनाने की जरूरत है जो कि आगे के लिए हमारे बेहद ही जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद करते हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से उपाय आपको बताए गए हैं आप उसका पालन करेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ करेंगे। आज के लिए इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।